Respected principal, sir, respected vice principal, sir, from both the shifts. Today's coordinator with me, Nafis Fatima madam. The speakers and organizers of today's session, Akhilesh Mishra, sir, Shaheen madam, Ramdhani, sir, worthy teachers from Kendra Vidyalaya Kanpur Cant family, the members of technical team, Vijay sir, Chandan sir, Sarvat Moin madam, Prashant Sahu sir, all the participants who have joined today, the entire committee members of Scout Guide Committee of our Vidyalaya who are here in the meeting, and all the participants of Scout and Guide. A very good morning to all of you. आप सभी जानते हैं ये G20 जन भागीदारी कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्काउट गाइड समिति की तरफ से, हमारे स्काउट गाइड कमेटी की तरफ से आज का प्रोग्राम रखा गया है। मैं पहले ही अखिलेश मिश्रा सर और शाहीन मैम को थैंकफुल हूं कि उन्होंने इतने कम टाइम में भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है, बच्चों को तैयार किया है। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय स्काउट एंड गाइड, BSNG जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ये अपना काम कर रहा है। और हमारे देश के पास जो G20 की भागीदारी है, G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश ने संभाली है, ठीक उसी प्रकार से, कुछ उसी प्रकार से हमारे देश ने, हमारे देश के स्काउट्स एंड गाइड्स ने भी कमान संभाल रखी है इस देश की तरक्की और प्रगति के लिए, परस्पर विकास के लिए। जिस प्रकार से हमारा देश ये निरंतर प्रयास कर रहा है कि विश्व पटल पर हम अपना परचम लहरा सकें, हम अपना एक स्थान बना सकें, ठीक उसी प्रकार से भारतीय स्काउट एंड गाइड, जिसमें KVS अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड स्टेट है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी, आपके साथ ये विशिष्ट जानकारी साझा करना चाहूंगी कि 216 ऐसे देश हैं जिसमें स्काउट एंड गाइड एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम है। हमारे देश में भी, जिसे हम BSNG कहते हैं, स्काउट एंड गाइड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है अपने आप में। G20 कंट्रीज में जितने कंट्रीज हैं, उन सभी में स्काउट एंड गाइड चलता है। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश के स्काउट एंड गाइड में केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक पूर्ण स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूमिका हम निभा रहे हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि जिस प्रकार से हमारे देश को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में हो रही है, उसी प्रकार से हमारी, हम सभी की किसी न किसी प्रकार से जिम्मेदारी है, भागीदारी है। भारतीय स्टेट BSNG की एक बहुत बड़ी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये इसी बात पर एक प्रकार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से G20 कंट्रीज की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, एक अकम्पलिशमेंट है हमारी कंट्री के लिए कि हम एक वर्ल्ड पैनोरामा में, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी एक अच्छी पिक्चर प्रोजेक्ट कर सकें। तो इसमें भारत स्काउट एंड गाइड्स का, KVS का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और किस प्रकार से हम इसे आगे ले जा सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं बातों के केंद्र बिंदु पे फोकस करते हुए हमने आज का यह सत्र रखा है, जिसके लिए सबसे पहले मैं दिव्यांशी नाम की बच्ची को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कुछ यल्स के साथ तैयार है। दिव्यांशी। यस मैम, धन्यवाद मैम। सभी को शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी के समझ इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ यल्स लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, यह है भारत का नारा। वसुधैव कुटुंबकम, यह है भारत का नारा। G20 का भी यही लक्ष्य, सारा विश्व है हमारा। G20 का भी यही लक्ष्य, सारा विश्व है हमारा। नई सोच, नई हो, एक हो विश्व। नई सोच, एक हो विश्व, नहीं हो कहीं भी युद्ध। G20 मिलकर करेगी प्रयास, संपूर्ण विश्व का हो विकास। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक है भविष्य। होगा सबका विकास, सबका साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ। होगा सबका विकास, सबका साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ। धन्यवाद।
बहुत ही अच्छी और सुंदर प्रस्तुति दिव्यांशी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस नन्ही सी बच्ची को कहीं जाना भी है, और लेकिन ये कार्यक्रम में उसने शॉर्ट नोटिस में पार्टिसिपेट किया। एंड थैंक यू सो मच दिव्यांशी, नाउ यू मे लीव। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम डियर चाइल्ड। अब हमारे सामने जो प्रस्तुति आ रही है वो नव्या नाम की एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी ये बच्ची है, बहुत अच्छी गायिका भी है। शी सिंग्स रियली वेल। एंड Navya, are you prepared with your song, child? She Yes, is going to ma'am. sing a patriotic song. आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इस बच्ची ने आज के कार्यक्रम के लिए एक नहीं बल्कि दो दो सॉन्ग्स तैयार किए हैं। तो मैं नव्या से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पहला सॉन्ग प्रस्तुत करने के पश्चात आप दूसरा सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे बेटा, ताकि हम दोनों ही गीतों का आनंद ले सकें। नव्या। जी मैम। सभी को सादर नमस्ते। मैं नव्या निराली कक्षा 10वीं भाग की छात्रा आप सबके समक्ष G20 पर आधारित एक गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी गायिका है श्री तन्वी मौर्य और जिस गीत का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, जान हमारा लक्ष्य है, चलो चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। इस दुनिया में प्यार फैलाएंगे, खुशियों का उत्सव मनाएंगे, एक ही साथ मिलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही साथ मिलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। No knowledge is for everyone. It's such a beautiful feeling. I want to know the whole world guide by the art of learning. Our part is love, our aim is wisdom and joy for all the nation. Let's come together as one, as the one bird family. Hey Vasudhaiva, Vasudhaiva, Vasudhaiva Kutumbakam. चलो एक साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। Very nice Navya, and very melodious voice. Well done. Yes. Now I would like to invite Umang, और उस दौरान नव्या अपने अगले प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहेगी। उमंग बेटा, are you there? Yes, ma'am. Yes, please. मेरा नाम उमंग यादव है। मैं आपको एक स्लोगन सुनाने जा रहा हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। नई सोच एक हो विश्व, नहीं हो कहीं भी युद्ध, G20 मिलकर करेगी प्रयास, संपूर्ण विश्व का होगा विकास। धन्यवाद। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी उमंग ने यहाँ पर अपनी स्वरचित इस येल को प्रदर्शित किया है। और आपको यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे ने मैसेज देना चाहा है कि एक नए विश्व की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे अपनी G20 प्रेसिडेंसी के जरिए। सो इट वाज वेरी गुड उमंग, एंड नाइस एफर्ट बाय यू। कीप इट अप। थैंक यू। अब हम पुनः नव्या को ही आमंत्रित करना चाहेंगे, जो अपने एक संस्कृत पेट्रियोटिक सॉन्ग को लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। नव्या। यस मैम। सो इस गीत का शीर्षक है भारतम भारतम भवतु भारतम। इसके गीत जो गायक है वो एक आधुनिक है, तो मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। यह गीत राष्ट्र को समर्पित है। शक्ति संभृतम युक्ति संभृतम, शक्ति संभृतम युक्ति संभृतम, शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम, शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम,
शस्त्रशास्त्रधारितं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नव्या, वेल डन। अब जैसा कि आप सभी के मन में ये उत्सुकता अवश्य होगी कि भारत स्काउट एंड गाइड्स और बीएसएनजी में केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टेट किस प्रकार से हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्या योगदान हमारा हो सकता है। जिस प्रकार से हम आज गौरवान्वित हो रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस आयाम से यदि देखा जाए तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारे क्या दायित्व, क्या कर्तव्य हैं। भारतीय स्काउट एंड गाइड और केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार का सदस्य होने के नाते हमारे क्या दायित्व और कर्तव्य हैं, किस प्रकार से हम इनका वहन और निर्वहन कर सकते हैं। And without much ado, I would like to invite Ramdhani sir, who is going to enlighten us as to how these associations and organizations are interconnected, wherein do we have the responsibilities and how can we shoulder those responsibilities with regard to G20 in general, Bharat Scout and Guides and Kendriya Vidyalaya Sangathan in an interrelated possible way. Ramdhani sir. महोदय, दोनों पाली के उपाचार्य महोदय, शिक्षक साथी एवं प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष यानी 2023 में G20 जन भागीदारी की अध्यक्षता करने के लिए हमारे देश को है। हमारे देश के मंत्री जी हैं, जी हैं, उनके नेतृत्व में दिशा निर्देश एक कार्यक्रम होना है। बताना चाहूंगा कि जो G20 है, यह संघ, यूरोपीय यूनियन और उन्नीस का एक समूह है, जो कि सेवन के 20 का और इस सम्मेलन जो हुआ था, इसमें शामिल है लगभग 80% व्यवस्था को ये लोग करते हैं। इस संगठन का जो उद्देश्य है, एक तो हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था को मजबूत करना है, एग्रीकल्चर सिस्टम को हमको डेवलप करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना है, आतंकवाद को खत्म करना है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको में लाना है और करना है, सशक्तिकरण देना है, संगत व्यवस्था। और देखना है, बहुत देश हैं, G20 है, जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम। तो इससे आपको बताया गया कि जो G20 का उद्देश्य क्या है, कि इन उद्देश्य की पूर्ति करने लिए G20 काम कर रहा है और जिसकी अध्यक्षता हमारा देश, भारत देश कर रहा है। अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे
कि G20 का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके उद्देश्य की पूर्ति तो सफल, इसमें स्काउट, तो इसके सब मैं बता साथियों, जो स्काउट गाइड है ये एक स्वयंसेवी गैर सरकारी संस्था है और इसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग जो है बिना किसी भेदभाव से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और इसकी पावल ने 1907 में, तो ये स्काउट गाइड का उद्देश्य क्या है? स्काउट गाइड का जो उद्देश्य हमारे के जो नवयुवक के लोग हैं इनके अंतर्गत जो है इनमें शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना और एक लोगों को एक बहुत ही बनाना जिससे देश का विकास हो सके और अपने देश सन हो सके। इस तरह से स्काउट अच्छा नागरिक का काम। स्काउट गाइड का जो है भारत देश में, तो इससे कुछ चीजें बताई जाती हैं बच्चों को और वो चीजें जो है G20 के डेवलपमेंट में योगदान दे सकती है। और वो हमारे स्काउट गाइड में ये बताया जाता है बच्चों को कि हम एक दूसरे के मित्र हैं। जब तक हम मित्र नहीं रहेंगे, जब तक एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जब तक हमारे अंदर चारा नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी उद्देश्य की नहीं कर सकते। तो 20 जो चल रहा है, जो भी इसमें शामिल हैं, अगर मिलजुल करके काम करते हैं निश्चित रूप से जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आउट गाइड ये भी सिखाया है कि हम एक दूसरे से मिल के रहना है और एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित करना है, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना है, तभी एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो इस गाइड से लोगों के अंदर ये चीजें आती हैं। और ये भी देखेंगे स्काउट गाइड के माध्यम से ये भी सिखाया जाता है हमें प्रकृति की करना है, पशु पक्षियों की रक्षा करना है और उनके साथ व्यवहार करना है। जो 20 का लक्ष्य वो डेवलपमेंट, जो धन है, जो भी रिसोर्स है देश में विदेश में, उसका सही तरीके से प्रयोग कर इस्तेमाल करना, भविष्यों को है मैं इसको विदेश ले आउट गाइड में की रखता है की व्यवस्था हो, प्लांट्स की व्यवस्था हो, देखेंगे मिलर सारी के और गाइड के माध्यम से आएगी। अगर आने वाली हम अगली होगी हमारा बहुत ही हम की रिसोर्सेज हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, कि जरूरत है इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मतलब हमको नहीं लेना है, ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना है। इस बात को भी हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ के लोग जो है इस तरह मेरा ऐसा मानना है स्काउट गाइड के माध्यम से अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाती की भावना, प्रकृति रक्षा की भावना उनके अंदर जो है सही तरीके से की एक डेवलप निश्चित रूप से होता है। जी के कार्यक्रम बनाने में महत्वपूर्ण अदा करेंगे, ऐसा मानना है, ऐसा स्काउट गाइड का भी मानना है। आपने मेरी बात को सुना, मैं इतनी बात अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही
इफेक्टिव तरीके से आपने ये बताया कि किस प्रकार से स्काउट गाइड का जो मोटो है या स्काउट गाइड की जो प्लेज है उसमें जो बातें कही गई हैं उनका आत्मसात करके उनको अपना करके हम अपनी सहभागिता और अपना पार्टिसिपेशन इस बड़े से कार्यक्रम में कर सकते हैं. इट वॉज इंडीड वेरी नॉलेजेबल and now it is time for me to propose the vote of thanks for this entire program. Like I said, I am really thankful to Principal Sir for giving us the opportunity for conducting these programs under Jan Bhagidari activities. I am really thankful to both the Vice Principals, Anchal Saxena Sir and Amod Sir, once again for guiding us with their effective and valuable guidance and suggestions. I am thankful to Nafis Fatima Madam for being there with me since the very beginning and for being a motivation for me and supporting me in every way possible, supporting the entire team as well since the beginning. I am thankful to Akhilesh Mishra sir and to Shaheen madam and to Ramdhani sir for this entire programming, for this entire organization, and to Ramdhani sir for his wonderful speech and for enlightening us about the link between the two very important associations, organizations that we have in the world, which are shouldering up such huge responsibilities. I am thankful to the entire technical team, Chandan sir, Vijay sir, Sarvat Moin madam, Prashant Sahu sir, all those who are taking photographs every day. We are not able to put them on duties, but I'm really thankful to all of them that they're all contributing. So, I mean, I'm full of gratitude for them. That everybody is doing such an admirable and commendable work. I am thankful to all the participants, dear children, scouts and guides who have participated today as participants or as audience. I am thankful to all the teachers for sparing their valuable time every day and suggesting us in between as to how the improvement can be brought into the sessions which are going on these days. I am thankful to all the children and parents who have joined this program in a direct or indirect way. भारत स्काउट एंड गाइड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस स्टेट, ये सब बहुत बड़े स्टेट्स हैं. ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सबने करवाया. एंड धन्यवाद अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली शब्द माना गया है. तो थैंक यू के जरिए सभी फीलिंग्स को एक बार पुनः आप सभी को कन्वे करते हुए would like to conclude this meeting with due permission from Anchal Saxena sir, if I'm audible sir. हाँ ठीक है मैडम. Okay sir, thank you so much sir.